क्या आपको भी एमसीक्यूज़ का भूत सपनों में डराता है? अगर हाँ, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज़ की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज़ में। हे फ्यूचर टॉपर्स, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू सीरीज की एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। इस वीडियो में इस चैप्टर के 90 प्लस एमसीक्यूज हम करेंगे, मतलब पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाएगा। इस वीडियो के बाद एमसीक्यूज के लिए और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक रिक्वेस्ट है, कॉपी और पेन लेकर बैठना, टैली करना अपने मार्क्स, और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में मेंशन कर देना कि टोटल आपने कितने मार्क्स स्कोर करे। इससे होगा ये कि फ्यूचर में जब कभी भी आप वीडियो देखेंगे या फिर आपको पता लगाना होगा कि आपने कितना इंप्रूव करा है, तो कमेंट्स में आप अपने पुराने मार्क्स देख पाएंगे। बहुत जरूरी है। तो सिर्फ ऐसे ही वीडियो मत देखना, अपने मार्क्स भी जरूर से टैली करना। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चालू करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और आपको आंसर सोचना है। अगर ऑप्शन इंपॉर्टेंट रहेंगे तो ऑप्शन रीड करूंगा, वरना मैं ऑप्शन रीड नहीं करूंगा, क्वेश्चन रीड करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, उसे वेस्ट नहीं करना है। अगर आप स्लो रीडर हैं या फिर आराम से सोचकर आंसर करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करते रहना, पॉज करने में टाइम नहीं लगता है। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। What primary factor made it clear in the early 1990s that alternative centers of power could challenge US dominance? The end of bipolar structure of world politics, the emergence of globalization, the expansion of NATO, the success of the non-aligned movement. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बायपोलर वर्ल्ड एंड हो गया था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, इसलिए अब ऐसा लग रहा था कि नए सेंटर्स ऑफ पावर आ रहे हैं जो यूएसए को चैलेंज कर सकते हैं। What was the primary concern for Europe's leader post World War II? डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वो है हमारा सेकंड ऑप्शन, कंस्ट्रक्टिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस। What financial aid program did America extend to revive Europe's economy after the Second World War? एनसीईआरटी इतने अच्छे से पढ़ो कि आधा क्वेश्चन में पढ़ूं और आपको आंसर बनने लग जाए। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2, मार्शल प्लान। ये मार्शल प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ईयर वगैरह आपको पता हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना। यूरोपियन यूनियन वॉज फॉर्म्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस? कौन से एक्शन के बाद हमारा यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ था? डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर, फॉर्मेशन ऑफ नेटो। तो हम चैप्टर्स को जब पढ़ते हैं तो एक ऑर्डर में पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिसइंटीग्रेशन के बाद यूरोपियन यूनियन हमारा फॉर्म हुआ था। What does the circle of 12 gold stars on the European Union flag symbolize? वो क्या सिंबलाइज करते हैं? ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एमसीक्यूज में सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइंस उठकर आती हैं। ये हमें बताता है द सॉलिडेरिटी, हार्मनी, परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी ऑफ यूरोप। ये चीज आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बताना कि यूरोपियन यूनियन में टोटल हमें कितने मेंबर्स देखने को मिलते हैं आज की डेट में, और कौन सा एक वो मेंबर है जिसने यूरोपियन यूनियन को अब छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग 12 लिख के जाते हैं, 12 करेक्ट आंसर नहीं है। मैं जानबूझकर बीच बीच में ऐसी चीजें आपसे पूछूंगा, इससे आपका जीके भी इंक्रीज होगा और थोड़ा सा कमेंट्स में आप एक्टिव रहेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा आपका प्रिपरेशन किस लेवल का हो चुका है। इन विच ईयर वॉज द यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश्ड? 1989, 1990, 1991 या फिर 1992? The correct answer is option number D, 1992. The European Union is projected to have a GDP of approximately how much in the year 2024? पुरानी एनसीईआरटी फॉलो मत करिएगा, लेटेस्ट एनसीईआरटी का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 19.35 ट्रिलियन डॉलर्स। In which year the Council of Europe established? The correct answer is 1949. Which statement accurately describes the military influence of the European Union? इतनी सारी लाइन्स हैं, उसमें अगर हम मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो ये निकल के आता है इन सारों में ऑप्शन नंबर सी। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर द यूएस। अगर आपको लग रहा है कि आप एकदम नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को पॉज करते रहना। आप पॉज करोगे तो आपका टाइम लगेगा लेकिन बाकी बच्चों का बच जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। What advantage does the European Union have in trade disputes with the US and China due to its significant share of world trade?
बहुत एक बीच का हमारा एनसीईआरटी का वर्ड निकल के आ रहा है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इन सारे ऑप्शन में से जो एक चीज है जिससे इनका थोड़ा दबदबा बढ़ता है वो है इनकी असर्टिवनेस। तो ग्रेटर असर्टिवनेस, ऑप्शन नंबर ए। What term describes the deep-seated resistance in some parts of Europe to the EU's integrationist agenda? तो एक डाउट, एक फियर बहुत हमें देखने को मिल जाता है कुछ जगहों पे, और इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस में टर्म निकल के आता है यूरोस्केप्टिसिज्म, एक डाउट, एक फियर। Which of the following is a challenge faced by the European Union? क्या चैलेंजेस हैं, इनमें से कौन सा सही लग रहा है? Reservations about including all countries in EU. People are unwilling to give power of the government to EU. People believe that EU is not strong enough. Reservations about including non-European countries. तो इन सब में जो सबसे मेन प्रॉब्लम जो हाईलाइट हो रहा है वो है कि अनविलिंग है पीपल, वो अपनी पावर यूरोपियन यूनियन को नहीं देना चाहते, है ना, वो अपनी खुद की गवर्नमेंट रखना चाहते हैं। Which two countries resisted both the Maastricht Treaty and adoption of the euro? तो ये दो कंट्रीज का नाम भी बहुत क्लियरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क एंड स्वीडन। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आंसर सोच लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट नहीं है तो प्लीज रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, वरना एग्जाम में क्या थोड़ा डर रहता है ना, तो बहुत गलतियां होती हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दिमाग में आना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको हमारे फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ चाहिए जहां पर पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमने निचोड़ दिया है, पूरे पीवाईक्यूज इंक्लूड करें, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आपको ह्यूमैनिटीज के सारे मेजर सब्जेक्ट्स के प्रीमियम नोट्स भी चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फंसना पक्का है प्रीमियम नोट्स सारे मेजर सब्जेक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल इन्हें आप ले सकते हैं। नोट्स को आप एप्लीकेशन से एक्सेस कर पाएंगे, सबसे प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाउ वाज द इंक्लूजन ऑफ सेवरल परमानेंट एंड नॉन परमानेंट ईयू मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हेल्प द यूरोपियन यूनियन? तो इससे इनको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? तो इससे जो सबसे बड़ा इन सारे ऑप्शन में से जिसको फायदा होता है वो ये है कि इनेबल्ड द यूरोपियन यूनियन टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन यूएस पॉलिसीज। उनकी पॉलिसीज में थोड़ा सा इनका इन्फ्लुएंस भी आ जाता है। Which European PM supported America's Iraq invasion while which countries opposed American policy? डेटा रिलेटेड क्वेश्चन में ही तो कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपसे बनेगा। तो इन सारे ऑप्शन में से मार्गरेट थैचर, टोनी ब्लेयर, जर्मनी, फ्रांस, मुझे याद आ रहा है यार कि जर्मनी फ्रांस ने सपोर्ट नहीं किया था, तो पूरे उसमें सिर्फ इसी उसमें ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि जरूरी नहीं है पूरा आपसे बनना चाहिए, थोड़ा बहुत भी बनता है तो भी कई बार आंसर सही चले जाते हैं। तो टोनी ब्लेयर का सपोर्ट था, जर्मनी फ्रांस ने अपोज किया हुआ था। अब ये टोनी ब्लेयर कौन थे, अगर आप कमेंट में बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। Which major Chinese leader proposed the four modernization in 1973? माओ जी, डेंग जी, जो इनले या फिर जियांग जेमिन? The correct option is option number 3, जो इनले। In which year did China officially end its political and economic isolation by establishing relations with the United States? 68, 70, 72 या फिर 74? The correct answer is option number C, 1972. Which economic policy was announced by Deng Xiaoping? क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बन जाता है, नाम आ गया, ठीक है, कब? 1978। तो कई बार हो सकता है आपसे ईयर पूछ लिया जाए, तो क्वेश्चन के अंदर भी बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। जनरेटिंग हायर प्रोडक्टिविटी थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, ओपन डोर पॉलिसी, जिससे हायर प्रोडक्टिविटी की बात करी जा रही थी। 1978 किसने करी थी? डेंग शाओपिंग ने। तो एक ही के अंदर 2-3 क्वेश्चन बन गए। फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन 1949, ईयर याद रखना, China's economy initially adopted the model based on which power, which major power? तो स्टार्टिंग में इन लोग किसकी मदद ले रहे थे, किसकी गाइडेंस ले रहे थे? सोवियत मॉडल, ऑप्शन नंबर सी। The strategy of creating a state-owned heavy industry sector in early communist China relied on capital accumulated primarily from which sector? तो इन लोग क्या सोचते थे, कहां से प्रॉफिट लेकर आएंगे जिसको इन लोग यूज करेंगे? वो था इनका एग्रीकल्चर। Why did China initially decide to substitute imports with domestic goods? तो ये क्यों नहीं करना चाह रहे थे इंपोर्ट्स वगैरह? इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि इनके पास फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेजेस थी जिससे लोग गुड्स और टेक्नोलॉजी ले सके।
व्हेन वाज द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना? तो प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर का जो था वो हमारा हुआ था 19, बताइए, 82 में। फिर अगले क्वेश्चन में अगर हम इंडस्ट्री के प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो वो हुआ था 1998 में। तो 82 और 98। What did China prioritize for its citizen moving ahead of most of the developing countries? तो इनके में कुछ ऐसी चीजें थी जो ये बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते थे और वो था एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर। इन विच एरिया वर ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेटेड? इतना ही पढ़ के आंसर आपसे बनना चाहिए। चाइना में कौन से एरियाज थे जहां से इन्होंने एलिमिनेट किया था ट्रेड बैरियर्स को, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर आके एंटरप्राइजेस वगैरह सेटअप कर सके? द करेक्ट आंसर इज स्पेशल इकोनॉमिक zones. China regards Taiwan primarily as what kind of political entity? क्या बुलाता है चाइना ताइवान को? ये बुलाता है रेनेगेड, मतलब रिबेलियस प्रोविंस की, बहुत रिबेल करता है। आसियान वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1967। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन गया है। बाय साइनिंग ऑफ विच डॉक्यूमेंट? क्या साइन हुआ था? ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट? नहीं, ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट तो किसके लिए साइन हुई थी? ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है, यूरोपियन यूनियन के लिए। बाली कॉन्कॉर्ड? नहीं। ट्रीटी ऑफ पेरिस? नहीं। द करेक्ट आंसर इज बैंकॉक डिक्लेरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज वन ऑफ द फर्स्ट 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ आसियान? कौन था भाई, बताइए। वियतनाम, ब्रूनी दरसलम, म्यांमार, सिंगापुर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसी बहाने यूट्यूब की एल्गोरिदम इस वीडियो को आगे पुश करेगी, वीडियो को नंबर 1 रैंक कराना है। कोई भी एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक, आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं और पूरी वीडियो देखने के बाद दोस्तों के साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिएगा। इतना अगर आप कर देंगे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इन द आसियान लोगो व्हाट डू द 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वहां तो 12 स्टार्स का 12 मेंबर से लेना देना नहीं था, लेकिन आसियान में है। द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडेरिटी। ऑप्शन नंबर बी। द आसियान वे इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन? तो 3 चीजें हमने एनसीईआरटी में देखी थी, वो 3 चीजें कौन सी हैं? नंबर 1 क्या? ये बहुत ही इनफॉर्मल रहता है, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट, लड़ाई वगैरह नहीं होती है, कोऑपरेट करते हैं। एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Which principle is considered critical to the functioning of ASEAN, distinguishing it from European Union? क्या है ऐसा जो इनके लिए बहुत जरूरी है? The correct answer is option number C, respect for national sovereignty. Which of the following is not a pillar of ASEAN community established in 2003? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन। The correct answer is option number B, political community। ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है। The ASEAN Regional Forum was established in which year? 1967, 1994, 2003 या फिर 2010? The correct answer is option number B, 1994. What is the objective of ASEAN Economic Community regarding trade? Trade related. Common military force, creating a free trade for investment, labor services, imposing high tariff या adopting a common political constitution? पूरे ऑप्शन में से अगर आपसे नहीं भी बन रहा है तो एक ही ऑप्शन है जो थोड़ा इकोनॉमिक साइड पॉजिटिव जा रहा है और वो ये है, तो ये अपने आप सही हो गया। वो हाई टैरिफ क्यों करना चाहेंगे? क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। Which of the following conflict has ASEAN mediated and resolved? Very important question. कोरियन, कंबोडियन, सीरियन या यूक्रेन? द करेक्ट आंसर इज कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट। और एक और कोई कॉन्फ्लिक्ट था जिसके बारे में एनसीईआरटी में बात करी गई है, कमेंट्स में बताना। और ये मत बोलना अरे भैया कमेंट्स में नहीं, आप बता दीजिए। आप लोग बताइए, थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ा सा अपने साइड से इनपुट डालेंगे तब तो लगेगा कि आप भी पढ़ रहे हैं। और आपसे नहीं बनेगा तो बहुत सारे बच्चे आंसर कर देते हैं, आप देख लेना। What name was given to the US initiative that provided collective security structure for Western Europe during the Cold War? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ अलायंस की। तो हमने 2 ही मिलिट्री अलायंस देखे थे, एक वॉर्सो और यूएसए का जो था वो था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 और वॉर्सो 1955. What entity created by the collapse of Soviet bloc put the process of European integration on a fast track? The correct answer is disintegration of the USSR.
Which European member state has nuclear arsenals of approximately 335 nuclear warheads? यूके, इटली, फ्रांस या फिर जापान? यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में चले जाते हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर ये है कि भाई यूके अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, इसने एग्जिट कर दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर इज फ्रांस। Which former British Prime Minister was America's partner in the Iraq invasion? British Prime Minister, एक क्वेश्चन बन रहा है। Creating a conflict with some European members like France and Germany. The correct answer is Tony Blair. How does the EU's share of world trade compare to that of the United States? It's much larger. Option number B. China's industrial production was not growing fast enough. International trade was minimal and per capita income was low, reflecting a crisis similar to that faced by which state? ये प्रॉब्लम किसने फेस करी थी? तो ये सेम प्रॉब्लम जो थी वो फेस करी थी यूएसएसआर ने। What significant economic outcome followed the privatization of agriculture in China in 1982? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन रहा है। तो जब ये प्राइवेटाइजेशन हुआ था ना, तो इससे इनको एक बहुत बड़ा फायदा मिला था, वो ये था कि रूरल इंडस्ट्री ग्रो करने लग गई थी क्योंकि पर्सनल सेविंग्स इंक्रीज हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी। Which of the following was not one of the sectors included in Premier Joe Inley's 4 modernization proposed in 1973? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन। तो इसको याद करने का मैंने आपको तरीका क्या बताया था? मासी, MASI। तो MASI ये एक ऑफ आ गया है, इसको काट दीजिए। मस्ती से भी याद कर सकते हैं। एम से मिलिट्री, ए से एग्रीकल्चर, एच से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आई से आपका इंडस्ट्री। आफ्टर विच फाइनेंशियल क्राइसिस डिड चाइना कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ एशियन इकोनॉमिक्स? तो 1997 में एक क्राइसिस हुआ था जिसके बाद मदद करी गई थी। How did the shift in China's political leadership from mid to late 1970s affect its foreign policy approach? एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि इन लोग कैसे हो गए थे। इन लोग अब मोर प्रैग्मेटिक हो गए थे और लेस आइडियोलॉजिकल हो गए थे। ठीक है, तो मोर प्रैग्मेटिक और लेस आइडियोलॉजिकल, कंफ्यूजिंग थे दोनों, लेकिन बन जाएगा। The slogan हिंदी चीनी भाई भाई was popular immediately after independence, reflecting hopes for cooperation between India and China. But this hope was marred by which subsequent event? क्या हो गया था ऐसा जिसके बाद खेल हो गया था? तो सही आंसर है China's aggression on Indian border. The 1962 border conflict between China and India was principally over competing territorial claims in Arunachal Pradesh and which other region? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया और दूसरा क्या है? अक्षाई चिन रीजन हमारा लद्दाख में। राजीव गांधी's visit to China in which year provided a significant impetus for improved India-China relation? कब इन्होंने विजिट किया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1988। What is India's foreign policy initiative since 2014 aimed at increasing economic interaction with East nations? पहले इसका नाम कुछ और था, बाद में बदल गया। अब हम इसको बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पहले इसको हम बोलते थे लुक ईस्ट पॉलिसी। Which contemporary factor is cited as leading to a downslide in India-China relation beside border dispute? तो डिस्प्यूट अपनी जगह है, इसके बाद एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडिया चाइना के बीच में, वो क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड सपोर्ट फॉर पाकिस्तान इन द यूएन। Which organization is the only regional association in Asia that provides a political forum where ASEAN countries and major global powers can discuss political and security concern? बताइए। As of 2017, Japan holds which rank globally in terms of economy size? इकोनॉमी साइज में इनकी कौन सी रैंक है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। एज पर आर्टिकल 9 ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, द जापान पीपल फॉरएवर रिनाउंस व्हाट एज अ सोवरेन राइट ऑफ द नेशन? किस चीज को इन लोग त्याग कर देते हैं एकदम? इन लोग बोलते हैं वॉर एज मींस ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। What is the name given to the rapid economic development in South Korea between 1960s and 1980s? The correct answer is Miracle on the Han River. क्यों भाई मिरेकल ऑन द हैन रिवर? क्यों? हैन रिवर कहां से जाता है? इनकी कोई कैपिटल है जिसके पास से कुछ देखने को मिलता है? कमेंट्स में बताना। हिंट दे देता हूं, कैपिटल का नाम एस से चालू होता है। Which statement best describes the objectives of establishing regional organization like EU and ASEAN? ओल्ड राइवलरीज को वापस लेके आना है? नहीं जी। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाना है? नहीं जी।
टू लिमिट ग्लोबल ट्रेड नहीं जी, टू इवॉल्व रीजनल सॉल्यूशन टू हिस्टोरिकल एनमिटीज एंड बिल्ड अ पीसफुल प्रॉस्परस एंड कोऑपरेटिव रीजनल ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी। Why was the Second World War significant for European states in 1945? क्यों इनके लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट था ये? इससे हुआ ये, इनने ना बहुत उम्मीदें रखी हुई थी, बहुत होप्स थी, अजम्पशन थे अपने स्ट्रक्चर वगैरह को लेके कि ये अच्छे से होगा, वो होगा, ये सारी चीजें शटर हो गई थी। तो इनकी इकोनॉमीज में रियून आ गया था। इसके बाद फिर ये यूरोपियन इंटीग्रेशन का काम चालू हुआ। फिर which specific event related to EU failed in 2003, prompting a critical cartoon that compared the organization to a Titanic? एक कार्टून का यहाँ पर बताया जा रहा है। इन लोग एक चीज बनाने में बार बार फेल कर जाते हैं, वो है इनका कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। Which key objective of the ASEAN security community reflects the ASEAN way approach to regional conflict? Immediate armed intervention, escalation of territorial disputes, upholding peace, neutrality, cooperation and non-interference, forming military alliance. अपने आप मालूम चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। What was the initial economic strategy used by communist China to acquire foreign exchange? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी थी, इन्होंने इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया था डोमेस्टिक गुड्स से, हमने ऊपर भी देखा हुआ है। हाउ डिड इंडिया जस्टिफाई इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998? ईयर याद रखिएगा। डिस्पाइट ऑनगोइंग एफर्ट्स टू इंप्रूव रिलेशन विद चाइना। क्यों किया था इंडिया ने, क्या जस्टिफिकेशन दिया था? इंडिया ने बोल दिया था कि चाइना से हमें थ्रेट है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। विच एशियन कंट्री इज द ओनली मेंबर ऑफ G7 ब्लॉक? तो पूरे एशिया में सिर्फ एक जापान है जो मेंबर है। अब असर्शन रीजन देखते हैं, ठीक है। असर्शन क्या दिया हुआ है? The European Union has evolved from primarily an economic union to an increasingly political one, possessing its own flag, anthem and common currency. Reason दिया हुआ है, the EU successfully adopted a common constitution which mandated the integration of common policy, foreign and security policies among all member state. पहला तो एकदम सही है, लेकिन हमने ऊपर ही पढ़ा कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो A is true but R is false. फिर क्वेश्चन नंबर 63, assertion दिया हुआ है, आफ्टर द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन 1949 चाइनाज इनिशियल इकोनॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। ये तो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, एकदम सही है। रीजन, चाइना अडॉप्टेड दिस मॉडल की ही बात कर रहे हैं, बिकॉज इट चोज टू कट ऑफ लिंक्स विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एंड हैड टू रिलाई ऑन कैपिटल अक्यूमुलेटेड फ्रॉम इट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर टू बिल्ड स्टेट ऑन हेवी इंडस्ट्रीज। एकदम परफेक्ट है, दोनों एकदम मैच कर रहे हैं, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको असर्शन रीजन में दिक्कत आती है, तो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि इन्हें करने का एक सही तरीका क्या होता है, कुछ ट्रिक्स और टिप्स शेयर करी हैं। अब सेम चीजें मैं हर वीडियो में शेयर नहीं करूंगा, ड्यूरेशन बढ़ाने का मतलब नहीं है, हर वीडियो में कुछ नया। असर्शन, द आसियान वे इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज स्ट्रिक्टली फॉर्मल। यही बात खत्म हो गई, ये तो गलत है। रीजन, unlike the European Union, ASEAN exhibits little desire for supranational structure, viewing respect for national and sovereignty as a critical to its functioning. Makes sense. A is false but R is true. अगला क्वेश्चन देखते हैं। China's total spending on defense is second largest after the US and its combined armed forces are second largest in the world. Reason है, the European Union's combined armed forces are second largest in the world and its total spending on defense is second after the US. दोनों एकदम सेम है, बस एक में चाइना लिखा हुआ है, एक में यू लिखा हुआ है। हमने पढ़ा है चाइना बिल्कुल गलत है, ये सही है। A is false but R is true. The privatization of agriculture in China in 1982 led to remarkable rise in agricultural production and high personal saving in the rural economy. Reason दिया हुआ है, high personal saving contributed to exponential growth of rural industry in China, breaking the economy from stagnation. दोनों हमने ऊपर पढ़े हुए हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डेनमार्क एंड स्वीडन केप्ट देमसेल्फ आउट ऑफ यूरोपियन मार्केट, रेजिस्टेड द अडॉप्शन ऑफ कॉमन यूरोपियन करेंसी द यूरो। ऊपर पड़ा हुआ है, सही है। दिस रेजिस्टेंस इज सिम्टोमेटिक ऑफ डीप सीटेड यूरोस्केप्टिसिज्म दैट लिमिट्स द यूएस एबिलिटी टू एक्ट यूनिफॉर्मली इन मैटर्स ऑफ फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस। एग्जैक्टली सही एक्सप्लेन कर रहा है, बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। The Organization for European Economic Cooperation was established in 1948 to channel Marshall Plan aid to West European states. Reason दिया हुआ है, the Marshall Plan was instituted by US to create new collective security structure under NATO. तो A तो एकदम सही दिया हुआ है, लेकिन R थोड़ा ऊपर नीचे है, इसलिए A is true but R is false. मार्शल प्लान के थ्रू मेन पर्पस मदद करना था उन कंट्रीज की। असर्शन,
China was involved in border conflict with India in 1962 over competing territorial claims, पढ़ा हुआ है हमने. Following the conflict, India justified its nuclear test in 1998 on the grounds of threat from China. ये लाइन भी सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है. एक तरफ हम 62 की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम 1998 की बात कर रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है. South Korea's rapid economic development between 1960s and 1980s is called miracle on the Han River. Correct है. South Korea signaled it all-round development by becoming a member of the OECD in 1964. तो सुनने में तो ये भी एकदम सही लग रहा है, लेकिन अगर आपका डेटा वाला स्ट्रॉन्ग एरिया है तो 1996 में हुआ था, 64 में नहीं हुआ था. तो A is true but R is false. अगला क्वेश्चन, इंडियाज look east policy since the early 1990s and act east policy since 2014 have led to greater economic interaction with East Asian nation. India's engagement with ASEAN was limited during the Cold War years because India's foreign policy did not pay adequate attention to the region. दोनों पॉइंट एकदम सही है, लेकिन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है. अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं इनमें से चाइना की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रिलेटेड कौन सा सही है. Premier Zhou Enlai proposed the four modernization in 1973. Deng Xiaoping initiated the open door policy in 1978. Privatization of industry occurred in 1982, preceding the privatization of agriculture. China gained accession to the World Trade Organization in 2001. सारे पॉइंट में से एक पॉइंट गलत है और वो है पॉइंट नंबर 3. तो 1, 2 और 4 हमारा सही है. Which of the following statement correctly describe the European Union's diplomatic and military influence? One EU member, France holds a permanent seat to the UN Security Council. EU generally uses diplomacy and negotiation rather than military force in dealing with nations like China on human rights. The combined armed forces of European Union rank 3rd globally in size. France is the only EU member state with nuclear arsenal. तो इसमें भी एक है जो गलत है, और वो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर हमारा 3, थर्ड नहीं है. तो 1, 2 एंड 4 हमारे सही है. अब आसियान रिलेटेड, ASEAN was established by 5 founding countries through the signing of the Bangkok Declaration 1967. The primary objective were limited solely to accelerating economic growth and cultural development. ASEAN later agreed in 2003 to establish a community comprising 3 pillars. ASEAN Regional Forum was established in 1994 to coordinate security and foreign policy. तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो गलत है. 1, 3 एंड 4 जो है हमारे वो सही है. कौन से वो तो ऑब्जेक्टिव थे आसियान के? 2 मार्क्स में बहुत ये क्वेश्चन आता है, कमेंट्स में बताना. What challenges did China face despite its respectable initial economic growth rate 5 to 6% after 1949? Annual population growth rate of 2 to 3% meant economic growth was insufficient. दूसरा, international trade was minimal and industrial production was not growing fast enough. तीसरा, per capita income remained low. Fourth, lack of employment and denial of social welfare to all citizens. तो सारे पॉइंट सही हैं, लेकिन फोर्थ वाला सही नहीं है. तो 1, 2, 3 only. Which of the following are characteristics of Japan's position in world politics? Japan is the only Asian member of G7. Japan is the 11th most populous nation in the world. क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बनेंगे अगर सही निकलते हैं तो. Japan renounces war as a sovereign right of the nation as per Article 9 of its constitution. It holds a permanent seat on the UN Security Council. फोर्थ बस सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं. तो क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल, कौन सा नंबर, G7 सब याद रखना. Which of the following describes current relation between India and China? Bilateral trade has increased significantly, growing at 30% per year since 1999. Both countries cooperate on global level in international and economic institutions like World Trade Organization. Border disputes and China's support for Pakistan in the UN have caused recent tension. Military to military cooperation has been decreasing steadily since 1962 conflict. सारे सही हैं, लेकिन फोर्थ वाला बस सही नहीं है. तो 1, 2, 3 ईयर याद रखना, 30% याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन याद रखना, ये सब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं. What is the significance of the circle of 12 gold stars on the European Union flag? It represents 12 founding member. नहीं, हमने देखा हुआ है. Symbolizes perfection, completeness, unity. हाँ. Stands for solidarity and harmony. जी हाँ. Signifies the number of nations that initially adopted euro. ना जी. तो only 2 and 3. Identify the factors responsible for South Korea's high human development index ranking. Successful land reforms and rural development. ये आपको बताना है कि नहीं. Extensive human resources development.
एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन एंड इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन इन गवर्नेंस, सिग्निफिकेंस, रिलायंस ऑन सर्विस सेक्टर ओवर इंडस्ट्री। तो सारे ऑप्शन में से जो आखिरी ऑप्शन है वो बस एक सही नहीं है। तो 1, 2 एंड 3 इनका कितना रैंक था? इनका 18th रैंक था। और इंडिया का कितना रैंक चल रहा है अभी? अभी की डेट में इंडिया का 130। ये 2025 की रैंकिंग मैं आपको बता रहा हूं, और ये आपकी एनसीईआरटी में 2016 की जो रैंकिंग दी हुई वो मैं बता रहा हूं। एमसीक्यू में ये आएगा, ये नहीं आएगा। साउथ कोरिया की इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2025 में रैंक 20th है, 20, बट आपको एनसीईआरटी वाला फॉलो करना है। मैच द ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट विथ इट्स डेट। अब मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। आसियान कब एस्टेब्लिश हुआ? एक भी अगर बनेगा तो हम देखते हैं हमसे बन रहा है नहीं बन रहा। तो मुझे मालूम है आसियान हुआ था 1967 में, तो ए का हो गया 2, ए का 2 लो, एक ही में दिया हुआ है, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, तो ये तो हमने पूरे पढ़े हुए हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। मैच दी पॉलिसी इवेंट इन चाइना विद करेक्ट ईयर। एग्रीकल्चर कब हुआ प्राइवेटाइजेशन? ये हुआ था, हमने पढ़ा हुआ है 1982 में। तो ए का 3 हो गया, ए का 3 यहां दिया हुआ है, बस फिर से एक ही जगह फिर सही हो गया। बट चलो कई बार नहीं होता तो देखते हैं इसमें से और क्या बन रहा है। तो हमसे इंडस्ट्री भी बनता है 1998, तो सी का 1 हो गया, यहीं पर सी का 1 दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो किस्मत कई बार चमक जाती है बट हर बार नहीं। मैच द एशियन पावर विथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जापान, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, G7 का एक लौता मेंबर है, तो ए का 1 हो गया। साउथ कोरिया, हमने इसको देखा हुआ है, साउथ कोरिया का क्या है भाई? ये 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये भी हमने देखा हुआ है। चाइना, हमको मालूम है भाई, चाइना का ये क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस द 1978 रिफॉर्म्स। और ताइवान रेनेगेड स्टेट। तो ये तो सीधा सीधा हो गया है, बहुत इजी है, पहला ऑप्शन सही है। आसियान सिक्योरिटी काउंसिल कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी, और ये कुछ ऐसा आ गया जो समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने पढ़ा हुआ नहीं है। ईसीएससी क्या है ये भी हमने नहीं पढ़ा हुआ है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन ये आपसे बनेंगे क्योंकि जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपसे बनेगा, जानबूझ के थोड़ा सा ऐसा डाल दिया है। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या करती है? ये पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस अपहोल्ड करती है। तो ए का हो गया 1, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया। तो बहुत सिंपल है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो कभी भी अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जो डायरेक्टली हमें नहीं दिख रहा, तो वो इसी टाइप का आएगा, बस आपको डराने के लिए ऐसा किया जाएगा। मैच द ईयू मेंबर स्टेट विथ इट्स रोल। फ्रांस की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, जर्मनी और डेनमार्क की बात करते हैं। डेनमार्क नाम से हमें कुछ याद आ रहा है, डेनमार्क का हमने पढ़ा हुआ है कि इन्हें यूरो के एडॉप्शन को, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी को रजिस्ट किया था। तो डी का तो 4 हो गया, एक ही उसमें दिया हुआ है। तो ए का ऑटोमेटिक देखते हैं 2 मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फ्रांस होल्ड्स अ परमानेंट सीट, हो रहा है। तो इजी हो जाते हैं एमसीक्यूज, और बाकी मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि हमने इनको ऑलरेडी कवर कर लिया है। मैच द ऑर्गेनाइजेशन विथ रिलेवेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। साउथ कोरिया की बात करते हैं, तो हमने अभी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करी, तो डी का तो 4 हो गया। आसियान की बात करते हैं तो कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट इन्हें ठीक करवाया था, तो ए का 3 हो गया। ए का 3, डी का 4 ये दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। मैच द टर्म फिगर विथ कंट्री कॉन्सेप्ट। फॉर मॉडर्नाइजेशन, मिरेकल ऑन द हैंड रिवर, तुरंत मुझे याद आ गया साउथ कोरिया, तो सी का 3। मुझसे सब बनते हैं, सिर्फ आपके लिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। तो सी का 3 हो गया, और कहीं सी का 3 नहीं दिया हुआ, तो ये सही हो गया। तो इजी है यार, ये इतने इजी इजी आएंगे तो फिर क्यों नहीं बनेंगे। 2-3 बनना चाहिए बस, तो फिर आंसर बन जाता है। कई बार थोड़ा ट्रिकी आता है बट बन जाता है। ओके, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन इंडिया चाइना रिलेशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब हम क्रोनोलॉजी में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। राजीव गांधी विजिट टू चाइना, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ओवर अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चीन। ऑब्वियसली पहले बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने विजिट किया, तो 2 के बाद 1 आएगा। तो 2 के बाद 1 यहां पे भी है, 2 के बाद 1 यहां पे भी है, 2 के बाद 1 यहां पे भी है, इसमें नहीं है, तो ये वाला हमने एलिमिनेट कर दिया। इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट जस्टिफाइड बाय थ्रेट फ्रॉम चाइना, ये तो बात की बात है। रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन टू एम्बेसडरियल लेवल, तो ये पहले हुआ था, हमें मालूम है, फिर राजीव गांधी का विजिट हुआ था। तो 2413 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। इसको भी देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसियान रीजनल फोरम, साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन, एडॉप्शन ऑफ आसियान विजन 2020, अग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश द आसियान कम्युनिटी। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ होगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके बाद क्या हुआ होगा? इसके बाद आसियान रीजनल फोरम की हम बात करेंगे, तो वो कब हुआ आसियान रीजनल फोरम? फर्स्ट पे, तो फर्स्ट सिर्फ इसमें दिया हुआ है, तो ए हमारा सही हो गया।
2143. Japan becomes a member of OECD. South Korea becomes a member of OECD. Proclamation of People's Republic of China. China's accession to World Trade Organization. पूरा डेटा वाला क्वेश्चन है, सोचिए और आंसर करिए. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 3124. Arrange the following event concerning the Korean Peninsula in chronological order. Korean War, both North and South Korea became member of the United Nations. ये भी देखो अपने आप में एक MCQ बन गया. Division of Korean Peninsula along 30th parallel, अपने आप में क्वेश्चन है कि कहां से काटा गया था. तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है तो अलग से नहीं डाला इसलिए हमने. साउथ कोरिया अचीव द मिरेकल ऑफ द हैन रिवर, स्टार्ट ऑफ रैपिड ग्रोथ. तो इनमें से सबसे पहले क्या हुआ होगा? ऑब्वियसली सबसे पहले तो भाई कटा होगा, तो 3 फर्स्ट है, तो या तो ए आंसर होगा या फिर सी आंसर होगा. फिर हमें मालूम है कोरियन वॉर हुआ था, तो 3-1 यहां पे दिया हुआ है, 4-2. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. अरेंज द फॉलोइंग चाइनीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. प्राइवेटाइजेशन इंडस्ट्री का, फिर एग्रीकल्चर का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एडॉप्शन ऑफ सोवियत मॉडल ऑफ इकोनॉमी. तो 4 तो सबसे पहले आना चाहिए, तो ये और ये सही है. इंडस्ट्री का बाद में हुआ था, एग्रीकल्चर का पहले हुआ था. 2 और 1 होना चाहिए, तो 2 और 1, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया. ऐसे दिमाग दौड़ा के भी कर सकते हैं. Arrange the following interaction between India and Southeast Asian chronological order. Coming into effect of the ASEAN-India Free Trade Area, launch of India's Act East, Look East, Silver Jubilee of India ASEAN Partnership. तो look फिर एक्ट हुआ, तो 3 और फिर 2 आना चाहिए. तो 3-2 इसमें भी आ रहा है और कहीं इसमें भी 3-2 आ रहा है, इसमें भी 3-2 आ रहा है, इसमें 2 और फिर 3 आ रहा है, तो ये वाला हम कर सकते हैं. इन 3 में से होगा. थोड़ा सा सोचिए और आंसर करिए. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 3124. 3-1-2 और फिर हमारा 4. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू जापान्स ग्लोबल पोजीशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जापान बिकम सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट. क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन. जापान यूएस सिक्योरिटी अलायंस. क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन. कमेंट में बताइए सिक्योरिटी कौन से ईयर में हुआ था. रैपिड प्रोग्रेस आफ्टर द end of Second World War. जापान बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये भी अपने आप में एक है, एज ऑफ 2017. तो हम एनसीईआरटी डेटा फॉलो कर रहे हैं. द करेक्ट आंसर इज फिर से ऑप्शन नंबर ए 3214. चाइना's relations with which 2 nations were viewed as hostile to India's interest. तो ये चाइना म्यांमार और बांग्लादेश से रिलेशन कर रहा था, वो हमें सही नहीं लग रहे थे. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. और इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा एंड होता है. कमेंट्स में अपना स्कोर बताइए. प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए. इस वीडियो को पूरे यूट्यूब पर नंबर 1 रैंक कराना है. बहुत ही प्रीमियम वीडियो है. डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीमियम नोट्स का, फसना पक्का है पीडीएफ का, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे. एप्लीकेशन में भर भर के फ्री मटेरियल भी मिलेगा. डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिलने वाला है. डिस्क्रिप्शन जरूर से मेरी वीडियोस का चेक करा करिए. इस वीडियो के लिए इतना ही. याद रखिए आप हैं फ्यूचर टॉपर. साइनिंग ऑफ गुरु भैया. ढेर सारा प्यार. मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी. डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है. डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे. पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं.